हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके इस नए यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमारा टॉपिक चलेगा आर्टिकल। क्या कौन सा चलेगा? आर्टिकल। आर्टिकल का पार्ट कौन सा है? फर्स्ट। आर्टिकल का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी पढ़ेंगे हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझते समझते पढ़ेंगे और बिल्कुल हंसते हंसते पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाया करें। कमेंट में हमें जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या कुछ समझ में नहीं आया या पूरा समझ में आया। तो जो भी कमेंट करना है वो कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट से हमको पता चल जाता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और सब्सक्राइब से हमको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कितने हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल पार्ट फर्स्ट। तो ये जो लाइन मेरी पहली वाली लाइन लिखी है, ये लाइन आपकी चमक रही होगी थोड़ी, मैं जानता हूं, लेकिन इस लाइन को मैं बहुत अच्छी तरीके से बोलूंगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन तथा द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन तथा द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन तथा द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। समझ में आपकी में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा कि आर्टिकल किसे कहते हैं। तो ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहते हैं। तो आइए लाइन नंबर 2 पर चलते हैं। ए एन को कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ए एन को क्या कहते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल्स। और द को क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं मैंने भी बताया था। ए एन और डेफिनेट आपका होता है द। तो जो ये द है ये आपका है डेफिनेट आर्टिकल। कैसा है? डेफिनेट आर्टिकल। और जो ए और एन है ये आपके हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। कैसे है? इंडेफिनेट आर्टिकल। अब आर्टिकल्स लाइन नंबर 2 पर चलते हैं। आर्टिकल्स का 2 रूप में उच्चारण किया जाता है। आर्टिकल का 2 रूप में उच्चारण किया जाता है और उन 2 रूपों को मैंने यहाँ लिखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है मैंने, और आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ भी जाएगा। मैंने चार्ट बनाया है वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। दो रूप कौन से हैं? एक तो आपकी वीक फॉर्म और एक है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। और आर्टिकल ये है। तो आर्टिकल ए को हम अब बोलेंगे कब? वीक फॉर्म होगी जब। वीक फॉर्म होगी अब बोलेंगे, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी तो ए बोलेंगे। अगर ए एन की बात करें, एन की, तो एन को अन बोलेंगे वीक फॉर्म में और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलेंगे एन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और द को वीक फॉर्म में बोलेंगे द या दी, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलेंगे दी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या बोलेंगे? दी। तो अच्छी तरह से आपकी समझ में ये चार्ट आ गया होगा। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको इस वीडियो में ये सारे के सारे जो भी मैंने यहाँ तथ्य लिखे हैं, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, ये आपको अच्छी तरह से वीडियो में ही देखते देखते याद हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल कितने होते हैं? ए एन द। वीक फॉर्म ए को बोलेंगे अ और एन को बोलेंगे अन और द को बोलेंगे द या दी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए को बोलेंगे ए, एन को बोलेंगे एन और द को बोलेंगे दी। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, इन 2 पॉइंटों के बारे में अच्छी तरह समझ लो कि अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो, अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो आपके कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर ये द लगा है तो इसको बोलेंगे द। क्या बोलेंगे? द। अगर वॉवेल साउंड की पहले द लगा है तो इसको बोलेंगे दि। क्या बोलेंगे? दि। और वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, और ये भी मैं आपको बताऊं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इतना तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वॉवेल क्या होते हैं। वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू। ये भी तुम्हारे किसके अंतर्गत होते हैं? अल्फाबेट के अंतर्गत होते हैं। और अल्फाबेट में से ए ई आई ओ यू को उठा के जितने भी आपके बचे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर ये द लगा है तो इसको बोलेंगे द, और वॉवेल साउंड से पहले लगा है तो इसको बोलेंगे दी। आइए और आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स।
काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के कितने भाग होते हैं। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, तो नीचे ही बता देता हूँ। आर्टिकल के आपके दो भाग होते हैं, नंबर एक इंडेफिनिट आर्टिकल और नंबर दो डेफिनिट आर्टिकल। पहले मैं यहाँ बता देता हूँ इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, फिर मैं यहाँ डेफिनिट आर्टिकल लिख दूंगा, तो हमारा ये इंडेफिनिट और डेफिनिट का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे हम। तो आइए इंडेफिनिट आर्टिकल को समझ लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या कहता है? इंडेफिनिट आर्टिकल निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एन, कौन कौन से होते हैं? ए एन। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन होते हैं। कैसे होते हैं? ए एन होते हैं। अगर इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन है तो ए एन का अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो होता है, सिंगुलर होता है एक वचन, काउंटेबल होता है जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? काउंटेबल किसे कहते हैं? काउंटेबल कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। सिंगुलर कहते हैं एक वचन। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। शी sang a song, शी sang a song। तो इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा है? ए। क्या लगा है? ए। एक गाने तो गा रहे हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। कितने पेन है? एक ही तो है। तो ये ए क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। कैसे है? इंडेफिनिट आर्टिकल। और इसको मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, अगर आपकी समझ में वैसे तो अच्छे तरीके से आ ही गया होगा। ए एन तथा द को आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए एन द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स का दो रूप में उच्चारण किया जाता है। नंबर एक वीक फॉर्म, नंबर दो स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अगर ए का वीक फॉर्म देखें तो अ होगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म देखें तो ए होगा। अगर एन का वीक फॉर्म देखें तो अन होगा और स्ट्रॉन्ग का देखें तो एन होगा। द का वीक फॉर्म देखेंगे द और दी होगा और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में देखेंगे तो दी होगी। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें द लगाए तो इसको बोलेंगे द। क्या बोलेंगे? द। अगर वॉवेल साउंड से पहले लगाए तो इसको बोलेंगे क्या? दी। क्या बोलेंगे? दी। वॉवेल कॉन्सोनेंट मैंने आपको बता दिया है। अल्फाबेट के अंतर्गत ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं और ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? वॉवेल साउंड होते हैं। तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के दो भाग होते हैं। तो आपको मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हिंदी में हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छी तरह समझ जाए। इंग्लिश मीडियम के तो समझ ही रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे इंग्लिश मीडियम भी, क्योंकि इंग्लिश में सारा सब कुछ लिखा है और जो भी लिखा है फिर मैंने हिंदी में लिखा है उसको मैं हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा। और हिंदी मीडियम के बच्चे तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन, तो आर्टिकल के दो भाग होते हैं। नंबर एक इंडेफिनिट आर्टिकल, नंबर दो डेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आता है मैंने बता दिया था। ए और एन आता है। क्या आता है? ए और एन। तो ए और एन आता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ये इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो इनका प्रयोग होता है अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। इनका ए एन आर्टिकल जो भी इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सिंगुलर किसे कहते हैं? एक वचन को। काउंटेबल किसे कहते हैं? जिसे हम गिन सकते हैं। तो इसलिए होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आइए इसके दो एग्जांपल लिख लें। शी sang a song, ये क्या हो गया? आपका इंडेफिनिट काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं। आई हैव अ पेन काउंटेबल है, गिन सकते हैं। और क्या है? ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर दो डेफिनेट आर्टिकल, नंबर दो डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं।
द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? द को चमक रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पे, मुझे पता है, पर लेकिन मैं अच्छी तरह से आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ अच्छी तरह से, तो आपको सुनाई तो दे रहा होगा। लेकिन अगर सुनाई भी अच्छी तरह से दे रहा होगा, माइक वाइक की आवाज़ बिल्कुल आवाज़ आ रही होगी मेरी आपके पास, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। मैंने अभी अभी जस्ट आफ्टर मैंने बताया है आपको, तो द को क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनका प्रयोग निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। और इंडेफिनेट आर्टिकल का किस लिए किया जाता है? अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जा रहा था। तो इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैंने अभी आपको बताया था, एक वचन होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। प्लूरल बहुवचन होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि गोल्ड, वाटर, एयर, हम इसको गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो जब वह नाउन निश्चित हो, विशेष हो, या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो, जैसे द कॉइन वाज मेड ऑफ सिल्वर, तो क्या हो गया? द डेफिनेट हो गया। द बॉय इन ग्रीन ड्रेस इन माई सन, क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल हो गया। द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कॉस्टली। तो हमारे ये डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब रह गए इनके यूजेज। यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कब कब करेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से यूज होंगे, ए का प्रयोग कहाँ होगा, ए का एन का यूज कहाँ होगा, द का यूज कहाँ होगा, और इन्हीं सभी को यूजेज जितने भी बचे हैं तो उनको हम कराएंगे सेकंड वीडियो में, पार्ट 2 में। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आपकी समझ में, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। और इससे पहले मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करूँ, इससे पहले मैं एक बार और बोल देता हूँ, RS स्टडी क्लासेस चैनल पर सभी लोग जुड़ जाइए और अच्छी तरह से अपनी रीडिंग कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में, मैं इस चैनल के माध्यम से सुपर टेट, टेट, सीटेट इन तीनों की इंग्लिश और हिंदी चला रहा हूँ, और हाई स्कूल कक्षा 10 का मैथ चल रहा है इसी पर। और अच्छी तरीके से आप मन लगा के पढ़ते रहिए और कमेंट करके हमको बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट जरूर किया करें, कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर किया करें। लाइक की बात यह है कि आपको अच्छी लगेगी तो लाइक तो आप कर ही देंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।